Welcome to Agriverse Education. This is our fifth lecture of plant breeding, that is self-incompatibility. So let's begin with first topic, that is introduction of self-incompatibility. The term self-incompatibility was originally coined by Stout in 1917, and in the middle of 18th century, Kohlreuter was the first to report self-incompatibility in Verbascum Phoenicum plant. If a plant does not set seed when pollinated with its own functional pollen but exhibits normal seed setting when क्रॉस pollinated, मतलब जो उसमें हमारा फंक्शनल पॉलन है, इस प्लांट का जो फंक्शनल पॉलन है वो अपने प्लांट के फ्लावर्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर्स को फर्टिलाइज कर पाता है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स खुद में ही इनकम्पैटिबल. It refers to inability of a plant with functional pollen to set seeds when cell pollinated. इसलिए ये एक ऐसा आउटब्रीडिंग मैकेनिज्म है जो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है. ऑटोगैमी मीन्स सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है. और इन क्रॉप्स में हमें ज़्यादा हेट्रोजाइगोसिटी इसी वजह से देखने को मिलती है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. इसका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो लुइस ने दिया था 1954 में. क्राइटेरिया लिया था फ्लावर मॉर्फोलॉजी एंड टाइप्स थे हेट्रोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. हेट्रोमॉर्फिक इज डिवाइडेड इनटू डाइस्टाइली एंड ट्राइस्टाइली एंड होमोमॉर्फिक इज डिवाइडेड इनटू स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक एसआई सिस्टम. सो द फर्स्ट टाइप इज हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम. जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स और मॉर्फोलॉजी. तो जो हमारी यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो हमें फ्लावर मॉर्फोलॉजी में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उसकी वजह से हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल रही है. और वो डिफरेंसेस हैं स्टाइल एंड स्टेमन की लेंथ में. जो हमारी स्टाइल एंड स्टेमन की लेंथ में जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं उस वजह से इसमें इनकम्पैटिबिलिटी दिखने को मिल रही है. टू टाइप्स के हैं, डाइस्टाइली एंड ट्राइस्टाइली. डाइस्टाइली रिफर्स टू टू टाइप्स ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन्स. एग्जाम्पल है प्रिमुला फैमिली प्रिमुलेसी. इसमें हमें टू टाइप्स के फ्लावर देखने को मिलते हैं प्रिमुला में डिफरेंट प्लांट्स में. पहला है पिन टाइप. पिन टाइप में जो हमारी स्टाइल है वो पिन जैसी लॉन्ग होती है और जो स्टेमन्स है वो शॉर्ट होते हैं. थ्रम टाइप में हमारी स्टाइल शॉर्ट होती है एंड स्टेमन्स लॉन्ग होते हैं. दिस करेक्टरिस्टिक्स इज गवर्न बाय सिंगल जीन कैपिटल एस. हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो थ्रम फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा तो पिन फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. और जो कैपिटल एस एलील है इट इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल एस, इसलिए हमारा थ्रम फ्लावर डोमिनेंट है पिन फ्लावर पे. अब हम इसमें क्रॉसेस बना के देखेंगे. तो पहला है हमारा पिन इनटू पिन का क्रॉस, मतलब सेम प्लांट के फ्लावर है जो उसी में हम क्रॉस करा के देखेंगे. ये हमारा पिन फ्लावर है. इसमें हम डिफरेंसेस देख सकते हैं स्टाइल एंड स्टेमन की लेंथ में. अगर ये हमारा ये स्टाइल है और ये हमारा एंथर है, एंथर से जो पॉलन निकलेगा वो स्टिग्मा तक जाके जर्मिनेट नहीं कर पाता है ड्यू टू डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन. इस केस में हमारी इनकम्पैटिबल मीटिंग होती है. सिमिलर इन द केस ऑफ थ्रम इनटू थ्रम. ये हमारा थ्रम फ्लावर है, इसका जो हमारा पॉलन है वहाँ स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पाता है जिस वजह से हमें इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है. नेक्स्ट केस है हमारा थ्रम इनटू पिन. ये है हमारा थ्रम फ्लावर, ये है हमारा पिन फ्लावर. तो हम देख सकते हैं जो थ्रम का स्टाइल है और जो पिन का एंथर है उसकी सिमिलर हाइट है जिस वजह से उसमें पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो पाता है. इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगी, कंपैटिबल मीटिंग होगी. एक थ्रम फ्लावर प्रोड्यूस होगा और एक पिन फ्लावर प्रोड्यूस होगा. सेम इन द केस ऑफ पिन इनटू थ्रम. ये हमारा पिन फ्लावर का हमारा स्टाइल एंड थ्रम फ्लावर का हमारा एंथर. इनकी सिमिलर हाइट होने की वजह से इसमें भी पॉलिनेशन ईजिली हो पाता है और हमारी कंपैटिबल मीटिंग होती है. इसमें भी एक थ्रम फ्लावर प्रोड्यूस होगा और एक पिन फ्लावर प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट है ट्राइस्टाइली. व्हेन स्टाइल हैज 3 डिफरेंट पोजीशन. डाइस्टाइली में पढ़ा था 2 डिफरेंट पोजीशन, ट्राइस्टाइली में 3 डिफरेंट पोजीशन. शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग. शॉर्ट स्टाइली, मीडियम स्टाइली एंड लॉन्ग स्टाइली. इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइथ्रम सालिसेरिया फैमिली लाइथ्रेसी. 3 पोजीशन ऑफ स्टाइल्स आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स कैपिटल एस एंड कैपिटल एम. डाइस्टाइली में हमने पढ़ा था सिर्फ एक जीन उसे गवर्न कर रही थी कैपिटल एस. यहाँ पे 2 जीन्स गवर्न करिए कैपिटल एस एंड कैपिटल एम. सेकेंड टाइप है होमोमॉर्फिक सिस्टम.
In this system, incompatibility is not associated with morphological differences among flowers. यहाँ पे जो होमो मीन्स सेम, मॉर्फ मीन मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पे हमारी मॉर्फोलॉजी तो सेम है, तो उस वजह से हमारी यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल कॉसेस होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी इनकम्पैटिबिलिटी शो होती है। 2 टाइप्स के गैमेटोफिटिक सिस्टम एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम। गैमेटोफिटिक सिस्टम, incompatible reaction of pollen is determined by its own genotype and not by the genotype of the plant on which pollen is produced. तो हमारा गैमेटोफिटिक सिस्टम में गैमेट के जीनोटाइप की वजह से हमारी इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है, ना कि वो प्लांट जिसमें हमारे गैमेट या पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं S1 S2, ये है हमारे पॉलन का जीनोटाइप। अब इससे हमारे 2 गैमेट्स बनेंगे, एक S1 और एक S2। जो S1 और S2 है क्या है, गैमेट या पॉलन का जीनोटाइप। तो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन S1 या S2 गैमेट के जीनोटाइप से गवर्न होगी, ना कि S1 S2 जो हमारा प्लांट का जीनोटाइप है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ईस्ट एंड मैंगलस्डॉर्फ इन 1925 इन निकोटियाना सेंट्री। इसको हम ऐसे जेम से याद कर रख सकते हैं, G फॉर गैमेटोफिटिक, E फॉर ईस्ट एंड मैंगलडॉर्फ। जेनेटिकली द इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय सिंगल जीन हैविंग मल्टीपल एलील। इसमें मेन एग्जांपल है ट्राइफोलियम, निकोटियाना, लाइकोपर्सिकॉन, सोलेनम, पिटूनिया एक्सेट्रा। अब इसमें हमारा जो मेन है, इसमें हमें 3 टाइप्स की मीटिंग देखने को मिलती है। पहली है फुली इनकम्पैटिबल मीटिंग। इसमें क्या है, फुली इनकम्पैटिबल मीटिंग में जब हमारे प्लांट के सारे पॉलन इनकम्पैटिबल होंगे। फुली कंपैटिबल मीन्स जो हमारे पॉलन है वो हमारे सारे के सारे कंपैटिबल होंगे। और पार्शियली कंपैटिबल मीन्स जो हमारा फ्लावर है उसके 50% ऑफ द पॉलन आर इनकम्पैटिबल एंड 50% ऑफ द पॉलन आर कंपैटिबल। ये डायग्राम BD सिंह से लिया है। ये हमारा S1 S2 और S3 S4 प्लांट का जीनोटाइप। इसमें हमारे 2 गैमेट बनेंगे, एक S1 एक S2, मतलब हमारा पॉलन का जीनोटाइप है S1 S2 और S3 S4। अब हमने गैमेटोफिटिक में पढ़ा था जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो पॉलन ग्रेन के जीनोटाइप से गवर्न हो रही है। तो S1 से हमारा S1 जो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन देखने को मिलेगी, ऐसे ही S2 S3 S4। और स्टाइल में जो इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन देखने को मिल रही है वो प्लांट की जीनोटाइप से देखने को मिल रही है, S1 S2 एंड S3 S4। अब ये हमारा है स्टाइल का जीनोटाइप S1 S2 और ये है पॉलन, एक S1 पॉलन आ रहा है, एक S2 पॉलन आ रहा है S1 S2 प्लांट से। तो जो हमारा पहला क्रॉस है वो है S1 S2 इंटू S1 S2। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टाइल है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है पॉलन के जीनोटाइप को। अगर उसका जो पॉलन का जीनोटाइप है और स्टाइल का जीनोटाइप सिमिलर है तो वहाँ पे इनकम्पैटिबल मीटिंग होगी, फुली इनकम्पैटिबल मीटिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं S1 S2 सिमिलर है दोनों जीनोटाइप, तो यहाँ पे हमारी फुली इनकम्पैटिबल मीटिंग होगी। और दूसरा केस है यहाँ पे S1 S2 इंटू S1 S3। स्टाइल का जीनोटाइप है S1 S2 और यहाँ पे एक S1 पॉलन आ रहा है, एक S3 पॉलन आ रहा है। अब जो S1 S2 जीनोटाइप है वो S1 को तो पहचान लेगा, सिमिलर जीनोटाइप है, लेकिन S3 को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इसलिए जो S1 वाला पॉलन है उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, वो इनकम्पैटिबल होगा। लेकिन जो S3 वाला जीनोटाइप है वो डिफरेंट जीनोटाइप है स्टाइल के जीनोटाइप से, उसमें जो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन ईजिली हो पाएगी और वो हमारा कंपैटिबल होगा। इसलिए यहाँ पे हमें पार्शियली इनकम्पैटिबल मीटिंग देखने को मिलती है S1 S2 क्रॉस S1 S3 में। थर्ड केस है हमारा S1 S2 इंटू S3 S4। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जीनोटाइप है पूरा डिफरेंट है स्टाइल और पॉलन का। इसलिए जो स्टाइल का जीनोटाइप है वो पॉलन के जीनोटाइप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा डिफरेंट होने की वजह से, और उसमें हमारी कंपैटिबल मीटिंग होगी। इसलिए हमारे जितने भी पॉलन है उस प्लांट के S3 S4 प्लांट के S3 पॉलन और S4 पॉलन, उन दोनों में हमारी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी और वो कंपैटिबल होंगे। ये हमारा थर्ड केस फुली कंपैटिबल मीटिंग। नेक्स्ट टाइप है इसमें स्पोरोफिटिक SI। द इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन इज गवर्न बाय द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच पॉलन इज प्रोड्यूस। तो हमने गैमेटोफिटिक में पढ़ा था कि गैमेट या पॉलन के जीनोटाइप से गवर्न होती है, और स्पोरोफिटिक में हमारी स्पोर या प्लांट के जीनोटाइप से इनकम्पैटिबिलिटी गवर्न होती है। जो हमारा S1 S2 था प्लांट का जीनोटाइप, इस वजह से हमारी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है, ना कि S1 और S2 से। अगर S1 और S2 से गवर्न हो रही होगी तो गैमेटोफिटिक SI,
अगर प्लांट के जीनोटाइप S1S2 से गवर्न हो रही होगी तो वो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ह्यूगिस एंड बाबकॉक इन 1950 in Crypis foetida and by Gerstel in Parthenium argentetum in the same year. SI is governed by single gene capital S with multiple allele and more than 30 alleles are known in Brassica olderaceae. In this system, the alleles may exhibit dominance, codominance और competition. तो हमारा जो गैमेटोफिटिक है उसमें हमने देखा था सिर्फ कोडोमिनेंस हो रहा था, लेकिन जो हमारा स्पोरोफिटिक है इसमें हमें डोमिनेंस देखने को भी मिलता है, कोडोमिनेंस और कंपटीशन देखने को भी मिलता है। देयर आर फ्रीक्वेंट रेसिप्रोकल डिफरेंसेस। अगर इसमें हम रेसिप्रोकल क्रॉसेस बनाएंगे तो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और लास्ट है होमोजाइगोट्स आर ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये हम अभी आगे पूरा डायग्राम से समझेंगे। अब ये समझते हैं हम डायग्राम की हेल्प से। तो हमने इसमें पढ़ा था कि एक डोमिनेंस पैटर्न देखने को मिलता है। ये डोमिनेंस पैटर्न है, जो S1 है वो डोमिनेंट है S2 पे, S2 डोमिनेंट है S3 पे एंड S3 डोमिनेंट है S4 पे। अब हमने पहला केस हमने जो BD सिंह से लिया है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों में डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। और दूसरा केस है जो हमने फुंदन सिंह से लिया है, इसमें जो मेल है सिर्फ उसमें डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, फीमेल में को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। इसमें जो हमारा प्लांट का जीनोटाइप है सारे पॉसिबल केसेस है S1S2, S1S3, S3S4। जीनोटाइप ऑफ पॉलन S1S2 से 2 गैमेट बनेंगे S1S2, ऐसे ही S3S4 से एक S3 बनेगा और एक S4 बनेगा। इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। अब इसमें हमने पढ़ा था डोमिनेंस एक्ट करता है दोनों मेल एंड फीमेल में। तो जो पॉलन ग्रेन में इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन है उसमें S1S2 वाले में एज अ होल S1 की तरह ही हमारे सारे पॉलन्स एक्ट करेंगे। ऐसे ही S2S3 में सारे पॉलन S2 जैसा बिहेव करेंगे और S3S4 में सारे पॉलन S3 जैसा बिहेव करेंगे। इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल, ये हमने पहला केस लिया जिसमें फीमेल भी डोमिनेंस जैसा बिहेव कर रहा है, इसमें भी हमें डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। तो सेम होगा S1S2 जो हमारा होल है ये एज अ S1 पूरा होल एक्ट करेगा। ऐसे S3S3 वाला पूरा S2 जैसा बिहेव करेगा और S3S4 वाला पूरा S3 जैसा बिहेव करेगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। अब हमारा पहला केस ये है S1S2 इंटू S1S2। स्टाइल का जीनोटाइप है S1S2 लेकिन डोमिनेंस एक्ट कर रहा है, को डोमिनेंस इसमें नहीं है जो हमने गैमेटोफिटिक सिस्टम में पढ़ा था। तो ये एज अ S1 पूरा एज अ S1 एक्ट कर रहा है। और जो पॉलन है जीनोटाइप ये S1 वाला S1 जैसा बिहेव करेगा और S2 वाला भी S1 जैसा ही बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंस। अब यहाँ पे मैंने बोला था जो स्टाइल है वो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लेती है, पॉलन के जीनोटाइप को। तो सेम यहाँ पे भी है, वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है और यहीं पर इसका इनिबिशन हो जाता है। इस वजह से हमारी इसमें इनकम्पैटिबिलिटी मीटिंग होती है। दूसरा केस है हमारा S1S2 इंटू S1S4। S1S2 में S1 जैसा बिहेव करेगा और यहाँ पे S4 वाला भी S1 जैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों S1 है, यहाँ पे भी S1 है, वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और इनिबिशन होगा, जिस वजह से हमारी इनकम्पैटिबल मीटिंग होगी। तो दूसरा केस भी हमारा कंप्लीट इनकम्पैटिबिलिटी। लास्ट है कंप्लीट कंपैटिबिलिटी। इसमें क्या है, स्टाइल का जीनोटाइप सेम है S1S2, जो पॉलन हमारे आ रहे हैं एक S2 का आ रहा है और एक S3 का आ रहा है। अब जो S3 है वो भी S2 जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है। तो जहाँ पे S1 है वो S2 वाले को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और हमारा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए एक ऐसी मीटिंग है कंपैटिबल मीटिंग है, मीन्स इस फ्लावर के जो सारे पॉलन हैं वो कंपैटिबल पोलन हैं। दूसरा केस है हमारा, इसमें जो हमने पहले बोला था, इसमें जो मेल है उसमें डोमिनेंस एक्ट हो रहा है लेकिन फीमेल में को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। ये हमारा हमने फुंदन सिंह से लिया है। तो उसमें ये 2 लास्ट के देखते हैं। इसमें एक S2S3 है और एक क्रॉस है S3S4 का। ये हमारा स्टाइल का जीनोटाइप है S2S3, 2 पॉलन आ रहा है, एक S3 पॉलन आ रहा है और एक S4 पॉलन आ रहा है। तो S2S3 वाले में को डोमिनेंस एज अ होल एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो S4 का पॉलन है वो भी S3 जैसा ही बिहेव करेगा। अब S2, S3 और S3 ये सेम है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा पॉलन ट्यूब का, और हमारे यहाँ पे इनकम्पैटिबल मीटिंग होगी, जिसकी वजह से कोई भी प्रोजेनी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस केस में हमारा है नो प्रोजेनी। अब हम इसका जस्ट रेसिप्रोकल डिफरेंस लेंगे, मीन्स जो स्टाइल था उसको एज अ पॉलन पेरेंट बनाना है, पॉलन पेरेंट को स्टाइल पेरेंट बनाना है। तो ये हो गया S3S4 इंटू S2S3। S3S4 हमारा स्टाइल का जीनोटाइप है
और एक S2 पॉलन आ रहा है और एक S3 पॉलन आ रहा है। डोमिनेंस की वजह से S3S4 एज अ होल एक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो S3 वाला पॉलन है वो एज अ S2 की तरह ही एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंस इन मेल पार्ट पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे S3S4 वाला उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी कंपैटिबल मीटिंग होती है। ये डिफरेंट है, ये S2 है और ये S3S4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी कंपैटिबल मीटिंग होगी, हमें फुल फर्टिलिटी देखने को मिलेगी और हमारे एक केसेस बनेंगे जिसमें हमें ये, अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा S2S3, S2S4, S3S3 और एक S3S4। अब हमें यहाँ पे क्या है, होमोजाइगोट्स देखने को मिले, सिमिलर जीनोटाइप वाले प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं S3S3। इसलिए हमने पढ़ा था जो स्पोरोफिटिक है इसमें होमोजाइगोट्स क्या है, नॉर्मल पार्ट है इस सिस्टम के। और दूसरा था कि इसमें हमें फ्रीक्वेंट रेसिप्रोकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने इस केस में देखा, हमें नो प्रोजेनी मीन्स इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल रही है, लेकिन जब हमने इसके पेरेंट्स को जस्ट ऑपोजिट किया तो हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे थी हमारी नो प्रोजेनी, जब इसका हमने ऑपोजिट लिया पेरेंट्स को तो हमें यहाँ पे फुल फर्टिलिटी देखने को मिल रही है। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट रेसिप्रोकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसको हम ईजिली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी भी प्लांट में। इसको 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें पॉलन स्टिग्मा इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शंस अकर जस्ट आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा एंड जनरली प्रिवेंट्स पॉलन जर्मिनेशन। इसमें जो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन है वो स्टिग्मा की सरफेस में ही देखने को मिलती है। मतलब जो हमारा पॉलन है वो स्टिग्मा की सरफेस में जर्मिनेट नहीं हो पाता है। गैमेटोफिटिक सिस्टम में जो स्टिग्मा की सरफेस है वो प्लीमोस है, हैविंग इलोंगेटेड रिसेप्टिव सेल्स नोन एज वेट स्टिग्मा और मॉइस्ट स्टिग्मा, जो कंजीनियल है पॉलन के जर्मिनेशन के लिए। इसलिए गैमेटोफिटिक सिस्टम में हमारी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन लेटेस्ट स्टेजेस में देखने को मिलती है। लेकिन जो स्पोरोफिटिक सिस्टम है उसकी स्टिग्मा पैपिलेट एंड ड्राई रहती है एंड कवर्ड विथ हाइड्रेटेड लेयर ऑफ प्रोटीन नोन एज पेलिकल। ये हमारा स्टिग्मा है, यहाँ पे एक हाइड्रेटेड लेयर ऑफ प्रोटीन बनती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आता है कुछ टाइम बाद वो स्टिग्मा की सरफेस में पहुँचने के बाद एक एक्साइन एक्सुडेट रिलीज करता है, जो या तो प्रोटीन होती है या ग्लिसरॉल प्रोटीन होती है। वो रिएक्ट करती है इस पेलिकल से और एक कैलोस का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से हमारा पॉलन ग्रेन यहीं पर ही इनहिबिट हो जाता है, उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पोरोफिटिक सिस्टम में पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टिग्मा के सरफेस में ही इनहिबिट हो गया, आगे वो पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। लेकिन गैमेटोफिटिक सिस्टम में हमारा जो पॉलन ग्रेन उसका जर्मिनेशन स्टिग्मा के सरफेस में हो जाता है और हमारी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन लेटेस्ट स्टेज में देखने को मिलती है। जैसे कि दूसरा है पॉलन ट्यूब स्टाइल इंट्रैक्शन। इसमें पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर जाता है स्टिग्मा के सरफेस में और पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट होगी यहाँ पे, लेकिन वो आगे कहीं स्टाइल में जाके इनहिबिट हो जाएगी। उसका जो हमारा फॉर्मेशन है पूरा वो प्रॉपर नहीं हो पाता है स्टाइल में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलन ट्यूब स्टाइल इंट्रैक्शन। एग्जाम्पल है पिटूनिया, लाइकोपर्सिकॉन, लीलियम एक्सेट्रा। लास्ट है पॉलन ट्यूब ओव्यूल इंट्रैक्शन। इसमें जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक तो पहुँच जाती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो डिजेनरेट कर जाता है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन एम्ब्रियो डिजेनरेट कर जाएगा अर्ली स्टेज में ही। एग्जाम्पल है थियोब्रोमा कैको। नेक्स्ट टॉपिक इज रेलिवेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग। फर्स्ट, इन सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्रूट ट्रीज इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट 2 क्रॉस कंपैटिबल वेराइटीज़ टू इंश्योर फ्रूटफुलनेस। अगर हमारी जो फ्रूट ट्रीज है वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो हमें 2 क्रॉस इनकम्पैटिबल वेराइटीज़ ग्रो करनी पड़ती है, जो खुद में इनकम्पैटिबल है लेकिन आपस में क्रॉस कंपैटिबल है टू इंश्योर फ्रूटफुलनेस। मे बी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोग्राम। हाइब्रिड सीड प्रोग्राम में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं SI को। इसके लिए हमें 2 सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइंस लगानी पड़ती है। ये हमारी क्या है, एक सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन है लेकिन आपस में क्रॉस कंपैटिबल है। तो हमारा जो सेल्फ इनकम्पैटिबल वाली दोनों लाइन है उसमें से हमें हाइब्रिड सीड्स मिलेंगे। इट प्रोवाइड्स अ वे for hybrid seed production without emasculation and without resorting to genetic or cytoplasmic male sterility. And last is SI system permits combining of desirable genes in a single genotype from 2 or more different sources. तो हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के थ्रू डिफरेंट जो हमारे जीनोटाइप्स हैं, जीन्स प्रेजेंट है डिफरेंट सोर्सेज में,
इसको हम एक जो हमारा डिज़ायरेबल जीनोटाइप है इसमें इंट्रोड्यूस या ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स. Last topic is limitation of self-incompatibility in plant breeding. It is very difficult to produce homozygous inbred lines in a self-incompatible species. And second is bird pollination has to be made to maintain the parental line. जो हमारी सेल्फ इनकम्पैटिबल वाली प्लांट्स हैं उनकी पेरेंटल लाइन्स को मेंटेन के लिए बर्ड पॉलिनेशन करना ज़रूरी है. थर्ड इज़ इट इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. अगर हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो हमारी इनकम्पैटिबिलिटी कम होती जाती है. लास्ट इज़ प्रॉब्लम इन द यूज़ ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन हाइब्रिड सीड प्रोग्राम. इसमें एक एग्जांपल है ब्रुसेल्स स्प्राउट का. इसमें जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हम इस वैरायटी को लगाते हैं, इसमें जब हम 2 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल वैरायटीज़ को लगाते हैं तो जो बीज हैं वो एक ही पेरेंटल लाइन को प्रेफर करती है, जिस वजह से इसमें हमें सिर्फ मेटेड सीड्स देखने को मिलते हैं और हमें हाइब्रिड सीड नहीं मिल पाते हैं. So this is all in this lecture. Hope you like it and thank you for watching till the last.